नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एजुकेशन स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो टॉप 10 प्रश्न लेकर आया हूं जो सीटेट में बार बार हर बार ये इनको आना ही आना होता है। मतलब ये 10 प्रश्न देख लीजिए, 10 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों की तरफ। सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका कैसी होनी चाहिए? तो सुगमकर्ता की, अनुदेशनकर्ता की, या प्रशिक्षक की, या नियंत्रणकर्ता की? तो दोस्तों, सीखने की जो प्रक्रिया होती है उसमें जो शिक्षक की भूमिका हो वो नियंत्रणकर्ता, ठीक है, बात सही है, लेकिन हमें उस ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है जो सब पर भारी पड़े, मतलब सुगमकर्ता। और एक पॉजिटिव ऑप्शन भी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से एक प्राथमिक स्तर के शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन सा है? देखिए, शिक्षण विधियों और विषय का ज्ञान, अच्छी बात है। उच्च मानक भाषा में पढ़ाने की क्षमता, चलिए ये तो भाई गलत बात है, क्योंकि प्राइमरी लेवल पर टीचर में ज्ञान तो हो लेकिन उच्च मानक भाषा में पढ़ाएगा तो बच्चा समझ नहीं पाएगा। पढ़ाने की उत्सुकता, ये तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा जो ज़रूरी है वो धैर्य और लगन होता है। ध्यान रखना, वो प्राइमरी लेवल के बच्चे को पढ़ा रहा है, मतलब वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है। तो अगर वो छोटे बच्चों को पढ़ा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? सबसे ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत होती है, धैर्य की और परिश्रम यानी लगन की ज़रूरत होती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। मूल्यांकन किया जाना चाहिए। पहला, मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे। दूसरा, पता लगता है बच्चे की उपलब्धि का। तीसरा, बच्चों के सीखने के स्तर पर ज्ञान होता है। और चौथा, शिक्षकों की उपलब्धि का पता लगता है। देखिए, इसको पहले समझने का कोशिश कीजिएगा, जो कि आपको बार बार ये फंसा देता है। समझिएगा क्वेश्चन क्या कहा। मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? मूल्यांकन से बच्चे पढ़ेंगे, जी नहीं। दूसरा, ये पता लगता है कि बच्चों की उपलब्धि क्या हुई, बात कुछ हद तक ठीक है। सी वाला ऑप्शन देखते हैं, बच्चों के सीखने के स्तर का ज्ञान होता है, ठीक है, ये भी कुछ हद तक सही है। शिक्षकों की उपलब्धि का तो पता ही नहीं, लेकिन हाँ, इसमें जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, सीखने के स्तर, यानी कि बच्चे का जो सीखने का लेवल है वो किस स्तर पे पहुंचा है। इसलिए अभी छोटे बच्चों को देखो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट टेस्ट होता है, फिर उनका सेकंड होता है असेसमेंट टेस्ट, उसके बाद फिर उनका, आप लोग जानते ही हो कि लगातार टेस्ट परीक्षा ये 1.5 2 महीने पे अब तो आयोजित किए जाने लगे हैं। चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, सरकारी स्कूलों में भी सामान्यतः वैसी स्थितियां बन रही हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शन से सेट करना सीखो। जब तक ऑप्शंस पे आपकी बारीकियां पकड़ने की नहीं होगी, तब तक आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। अगला, शैक्षिक भ्रमण अधिगम के लिए आवश्यक साधन क्यों है? देखिए, यह रटने की आदत का विकास करता है। भैया, शैक्षिक भ्रमण जो होता है, बहुत सीधी सी बात है मेरे दोस्त, रटना बिल्कुल निगेटिव है। पाठचर्या पूरा करने के लिए कभी भी भ्रमण नहीं किया जाता, चाहे वो शैक्षिक भ्रमण हो, चाहे वो किसी भी टाइप का भ्रमण हो। कल्पना शक्ति का विकास, ठीक है, अगर आप कहीं घूमोगे, राजस्थान जा रहे हो, हिमाचल जा रहे हो, कहीं जा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन दोस्तों, मैं कई बार अपनी ऑनलाइन क्लास में मैं कई बार बोला हूँ कि जब आप चीज़ों को प्रत्यक्ष यानी सामने से देखते हो, तो वो जो ज्ञान होता है वो आपके दिमाग में उसका एक प्रतिबिंब बन जाता है। जैसे मान लीजिए आप राजस्थान गए, तो वहाँ पे आपने हवा महल देखा, तो वो हवा महल जो वहाँ पे बना हुआ है, बिल्डिंग उसकी, तो उसका एक जो प्रतिबिंब होता है वो आपके दिमाग में बन जाता है। तो भ्रमण के स्थान से जो प्राप्त ज्ञान होता है वो दोस्तों अस्थाई हो जाता है। तो फोर्थ का ऑप्शन नंबर डी राइट है। पांचवा क्वेश्चन, पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? प्रत्येक बच्चा ध्यान दीजिए, भाषा विकास। दोस्तों, जब भाषा विकास की बातें आएगी, एक एक ऑप्शन समझिए, भाषा विकास की बात आएगी तो मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बहन, ये भाषा, संस्कृति, समाज, ये वाइगोत्स्की के शब्द हैं। यही तो वाइगोत्स्की और जीन पियाजे की लड़ाई थी कि वाइगोत्स्की ने कहा कि भाषा पहले आता है
और विचार बाद में आता है, जबकि जीन पियाजे ने कहा विचार पहले आती है, भाषा बाद में आता है। ठीक है, तो 3 चीजें याद रखना। अगर ऑप्शन में कहीं आपको दिख जाए, क्या? भाषा, दूसरा संस्कृति, तीसरा क्या? समाज। ये आपको जब 3 वर्ड कहीं दिख जाएं तो जान लीजिएगा मेरे दोस्त, सीधी सी बात है, वहाँ पे वाइगोत्स्की को आपको टिक मार देना है। लेकिन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं, सामाजिक विकास। और एक डाउट आपका मैं क्लियर कर देता हूँ, हालांकि 5 का सी वाला ऑप्शन आपने जान लिया है, लेकिन एक चीज़ मैं और आपको बता दूँ, अगर सामाजिक विकास कहेगा, अगर सामाजिक विकास कहेगा तो वाइगोत्स्की के साथ जाना। किसके साथ जाओगे भैया? वाइगोत्स्की के साथ जाओगे। दोस्त ध्यान से समझना, वीडियो को स्किप कदाप मत करना, दिमाग में एकदम पेडागॉजी को सेट कर दूंगा। अगर ये सामाजिक अधिगम पूछता है कि सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया, तो आप कहोगे अल्बर्ट बंडूरा ने। और यहीं पर जो ये सामाजिक अधिगम होता है, इसके कई नाम हैं। अवलोकनात्मक अधिगम कह सकता है, प्रेक्षणात्मक अधिगम कह सकता है, तो वो सारी चीज़ें एक ही हैं, केवल अल्बर्ट बंडूरा उसके क्या हैं? जनक हैं। अब दोस्तों अल्बर्ट बंडूरा का नाम ले ही लिया है तो इनके बारे में एक चीज़ और आपको बता देते हैं। मॉडलिंग शब्द किसने दिया? मॉडलिंग शब्द पूछता है कई बार, आखिर मॉडलिंग क्या है? दोस्तों मॉडलिंग शब्द दिया था महान अल्बर्ट बंडूरा ने। अल्बर्ट बंडूरा ने कहा कि बच्चा टेलीविज़न में फिल्म चलते हुए देखता है और हीरो को देखते हुए खुद को हीरो मानने लगता है, ऐसा इमेजिन करने लग जाता है कि मैं खुद ही हीरो हूँ, ये मॉडलिंग होता है। और अल्बर्ट बंडूरा की एक लाइन और आपको याद रखना है, उन्होंने ये भी कहा था ना सीखना भी सीखना है। तो दोस्त सीटेट पास करना है तो 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या छोड़ देना है। ये सब कुछ आपको एजुकेशन स्टडी पॉइंट पे बताया जाएगा। यहाँ पे डेली लाइव क्लासेज आपको मिलती है। ये तो आपको हम बीच बीच में केवल रिकॉर्डिंग करके जो महत्वपूर्ण टॉपिक्स होते हैं वो मैं आपको देता रहता हूँ, प्रैक्टिस डेली आपको मिलता रहता है। तो आई थिंक आपने बात को समझ लिया होगा, पूरी तरह से मैंने लगभग डाउट्स आपके क्लियर कर दिए। 6वां क्वेश्चन देखिए, थॉर्नडाइक का सिद्धांत निम्न से किस श्रेणी में आता है? चलिए 2 ही ऑप्शन इसी में सही हो जाएगा। थॉर्नडाइक दोस्तों व्यवहारवादी थे, संज्ञानवादी नहीं थे। संज्ञानात्मकवादी तो जीन पियाजे थे। 7वां क्वेश्चन, मनोविश्लेषणवाद जो दिख रहा है, मनोविश्लेषणवाद एक शब्द दोस्तों यहाँ दिख गया, इसकी भी चर्चा हम क्यों ना कर दें। मनोविश्लेषणवाद का मतलब था दोस्तों सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा दोस्तों? सिगमंड फ्रायड ने क्या कहा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने मन को 3 भागों में बांटा, क्योंकि मनोविश्लेषणवाद के जनक थे। उन्होंने कहा, आइए आपको ब्लैंक स्क्रीन पर लेकर चलते हैं, समझा देते हैं ध्यान से, जिससे आपको दिक्कत ना हो। उन्होंने दिया एक इदम, एक दिया अहम, एक दिया दोस्तों परा अहम। ठीक भैया, पूरा नहीं लिखेंगे स्क्रीन पर, केवल सुनिए मेरी कहानी को, मैं जो बता रहा हूँ कहानी सुनिएगा, बस जो कहानी बोलने जा रहा हूँ प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, स्किप मत करिएगा, आराम से सुनिए। सीटेट को अगर एक बार में क्लियर करना है। सिगमंड फ्रायड ने कहा, महान सिगमंड फ्रायड ने कहा कि जो हमारा मन होता है इदम वाला, ये राक्षस है। जैसे हमारे यहाँ मेहमान आते हैं, मान लो वो, छोड़िए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए अभी आम का सीज़न चल रहा था, तो जो ये आम का सीज़न था, हमारा इदम वाला मन कहता है भाई पड़ोसी के यहाँ आम फड़ा हुआ है, ये आम हमको चाहिए चाहिए। मतलब इदम के अंदर इतनी लालच है, ये राक्षस है, ये इसको वो चीज़ चाहिए चाहिए होता है। परा अहम में दोस्तों कहते हैं कि नैतिकता है, पर दोस्त इसकी एक बड़ी दिक्कत ये है, जो परा अहम में नैतिकता होती है वो झूठी नैतिकता होती है। ये कहता है मैं आम तो ले लूँगा, लेकिन वो पड़ोसी घर में चला जाए तो मैं आम लूँगा। समझ पाए बात को? यानी ये झूठी नैतिकता। लेकिन तब क्या हो, जब पड़ोसी घर के अंदर जाए ही ना, तब जो ये अहम होता है ना, ये अहम जो कि वास्तविक जगत से जुड़ा होता है, ये इदम और परा अहम में वास्तविक जगत से जुड़ा होता है ये, तो ये दोनों में क्या करता है, सामंजस्य बैठाता है। आई थिंक आपने पूरी तरह से इस बात को आज समझ लिया होगा, इदम अहम परा अहम क्या होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर फ्लैश करने वाला है।
शिक्षण के, देखिए जहाँ एक्सप्लेन करना होगा वहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। मेरा एक ही उद्देश्य है भैया, सपने टूटने नहीं पाएगा किसी भी गरीब बच्चे का। शिक्षण के कितने चर होते हैं दोस्त? शिक्षण के 3 चर होते हैं। कौन कौन? शिक्षक, शिक्षार्थी और पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एक शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? मतलब कह रहे हैं इनमें से किससे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती? अनुकरण करेगा तब भी सीखेगा, अभिप्रेरणा होगी, बिना अभिप्रेरणा के कोई काम हो ही नहीं सकता। अरे प्यास लगेगी तभी तो नलके के पास जाओगे, ये है अभिप्रेरणा। स्कूल के बस्ता, यही निगेटिव उत्तर है तो यही सही होगा, बाकी सारे गलत हो जाएंगे। पुरस्कार से कुछ नहीं होता। 9वां क्वेश्चन, सीखने की खेल विधि उपयोगी है किस अवस्था में? दोस्तों सीखने की जो खेल विधि होता है ये आमतौर पे अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो मुझे लगता नहीं, बिल्कुल बाल्यावस्था एकदम राइट आंसर है। और आज का ये जो अंतिम प्रश्न, मैंने कहा टॉप 10 प्रश्न जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अधिगम का शिक्षा में योगदान है। नवीन अनुभव प्राप्त करने में व्यवहार जो होता है ये पॉजिटिव ऑप्शन होता है। आई थिंक आप सबको वीडियो पसंद जरूर आया होगा और हमें उम्मीद है कि ये 10 प्रश्न आप ढंग से आराम से ध्यान पे देखे होंगे। अगर कोई बात नहीं समझ आया होगा तो कमेंट सेक्शन में खुल कर लिखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यार आप पूछो तो सही, कमेंट सेक्शन में अपनी बात को लिखो, अपनी बातों को कमेंट सेक्शन में आप दर्शाइए कि सर हम ये बात नहीं समझ पाए, क्योंकि 10 नंबर ये आपके फिक्स हो गए। तो जो आप फेल होते हो 78 72 पे, डायरेक्ट 82 लाते हो तो डायरेक्ट 92 लाते हो डायरेक्ट 102 हो जाएगा। और महत्वपूर्ण सूचना आपके लिए है, जो बच्चे जॉब करते हैं, जिनके पास समय नहीं है, जिनकी ज़िंदगी दांव पर लगी हो कि हमको सीटेट पास करना ही करना है, उनके लिए हमारी भाषा में लिखा हुआ एजुकेशन स्टडी पॉइंट ने उनके लिए बनाया है मात्र 30 पेज का नोट्स। सिर्फ 30 पेज का नोट्स है, जो कि बिल्कुल जैसा मैंने आपको अभी देखा कि मैं आपको पढ़ाया हूँ, एकदम कहानी के द्वारा पैडागॉजी के पैटर्न को कैसे पकड़ोगे। और दोस्तों याद रखो, कहानी को पकड़ने में पैडागॉजी का पैटर्न बहुत सहायक होता है। 30 पेज का नोट्स है। पेपर 1 30 पेज का होगा, पेपर 2 भी चाहिए तो पेपर 2 में 20 पेज और ऐड हो जाएंगे, तो टोटल लगभग 50 पेज है। और मुझे लगता है कि अदर संस्थाएं 1000 पेज का देती हैं, मैं आपको 50 पेज पढ़ने को कह रहा हूँ। अगर आप इतना नहीं पढ़ सकते तो फिर बेकार है पढ़ना, है ना। तो सीधी सी बात है दोस्त, हम में और उनमें बस इतना ही अंतर है, वो फेल कराने की जिम्मेदारी लेते हैं, हम पास कराने की जिम्मेदारी लेते हैं। वो साइकोलॉजी 350 पेज का नोट्स देते हैं, आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन आप अपने दिल से पूछना कि आप 350 पेज का नोट्स पढ़ पाते हो? कभी नहीं पढ़ पाओगे। 200 पेज का वो क्या देते हैं, ईवीएस देते हैं पढ़ने को, पर्यावरण, नहीं पढ़ पाते हो। हम 50 पेज में आपको कुल दे रहे हैं, क्योंकि मैंने टारगेट बस ये बनाया है कि कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना और क्या छोड़ देना है रणनीति के थ्रू। तो जिनको जरूरी होगा, आवश्यक होगा, पास करना होगा, ये स्क्रीन पर मैं नंबर लिख देता हूँ, इस पर आप डायरेक्ट कॉल या व्हाट्सएप पे सीधा मैसेज करके नोट्स को आप प्राप्त कर सकते हो। नवरात्र का समय है, लिमिटेड पीरियड के लिए ऑफर चल रहा है, ये लिमिटेड, एकदम लिमिटेड पीरियड का ऑफर चल रहा है। नवरात्रि के विशेष उपलब्धि पर ये जो त्यौहार है, आपको हम ये नोट 699 में दे रहे हैं। इसकी रियल प्राइस दोस्तों है 999, मतलब 999, लगभग 1000। क्योंकि आपको पता ही होगा, जो चीज़ें कम होती हैं वो चीज़ें महंगी ही होती हैं। तो जिसकी इच्छा होगी, मैं ये कुछ कह नहीं रहा कि आप ले ही लीजिए, अगर आपको उनका अच्छा लगता है तो वहीं आप ले सकते हो, कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं है। आपकी इच्छा होगा तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। बाकी आपके लिए हम ऐसे वीडियो बनाकर लाते रहेंगे, आपका मार्गदर्शन हम करते रहेंगे। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। चैनल पे पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ माई लवली व्यूअर्स। दिल से आभार आप सभी के प्यार के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।